Hey everyone and welcome to our channel. Our today's topic is Fire and Ice. ये आपकी पोएम है फर्स्ट फ्लाइट बुक की सेकंड पोएम और इसके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक सिंबॉलिक पोएम है जिसमें फायर इज स्टैंड फॉर डिज़ायर एंड आइस इज स्टैंड फॉर हेट। फायर जो है वो डिज़ायर के लिए, जुनून के लिए, पागलपन, इस चीज़ के लिए स्टैंड किया गया है और आइस को हेट, नफ़रत के लिए स्टैंड किया गया है। ओके तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे पर्सोनिफिकेशन होगा, जैसे किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ कंपेयर करके बताया जाएगा। जैसे लेट्स सपोज़ कि यहाँ डिज़ायर को एग्जैक्ट डिज़ायर ना बोल करके क्या बोला गया, फायर बोला गया, उसके साथ उसकी पर्सोनिफिकेशन की गई है। ये एक तरीके का स्पीच होता है, टाइप ऑफ स्पीच है ये। सो ये आपको पता होनी चाहिए कि जो ये पोएम है, इसकी जो स्पीच है वो पर्सोनिफिकेशन पे बेस्ड है। रीड द पोएम। Some says the world will end in fire, some says in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर में एंड हो जाएगी, यानी फायर की वजह से एंड हो जाएगी, डिज़ायर की वजह से एंड हो जाएगी। लोगों का जो जुनून है, जो पागलपन है, जिसकी वजह से एक दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि उससे किसका लॉस हो रहा है। वो बस अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करने की आग में निकल पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा सम सेज इन आइज़। कुछ कहते हैं कि जो दुनिया है वो आइज़ में ख़त्म होगी, नफ़रत की वजह से ख़त्म होगी। ओके क्योंकि लोग जो नफ़रत है, अपनी नफ़रत की वजह से दूसरों का लॉस करते रहते हैं, अपना खुद का भी लॉस करते हैं वो। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मैंने जिस तरीके से डिज़ायर के बारे में मेरा जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कहते हैं कि जो दुनिया है वो फायर में ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट स्टैंजा है इसका, But if it had to perish choice, I think I know enough of hate to say that of destruction, ice is also great and would suffice. जो पॉइंट है वो कहते हैं कि अगर दुनिया दोबारा ख़त्म होती है, इफ़ इट हैड टू पेरिश चॉइस, अगर ये दोबारा ख़त्म होती है तो मैं ये मानता हूँ कि ये हेट की वजह से ख़त्म हो जाएगी, नफ़रत की वजह से ख़त्म हो जाएगी। नफ़रत भी काफ़ी है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। सफाइस का मतलब होता है इनफ, राइट। तो नफ़रत भी काफ़ी है दुनिया को पूरी तरीके से स्पॉइल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। इस पोएम का कंक्लूजन क्या है? सो लेट्स सी द कंक्लूजन ऑफ द पोएम। फायर एंड आइस पोएम टेल अस द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डिज़ायर एंड हेट्रेड विच इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन एंड इट कैन एंड आवर वर्ल्ड। ये पोएम हमें बताती है कि जो वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से डिज़ायर और हेट्रेड से भरी हुई है, यानी फायर और आइस से भरी हुई है, और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ख़तरनाक है और इसी की वजह से एक दिन दुनिया पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। डिज़ायर एंड हेट्रेड टुगेदर कैन लीड्स टू वॉर। ऑब्वियसली डिज़ायर और हेट्रेड जब साथ आ जाएंगे तो क्या होगा? वॉर्स होंगे, किलिंग ऑफ पीपल, लैक ऑफ सिंपैथी एंड ह्यूमन इमोशन। वॉर्स होते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर हुए, जर्मनी, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, ये सारी कंट्रीज़ ये सब क्या चाहती हैं? ये एक दूसरे पे सुपरमेसी शो करना चाहती है, एक दूसरे से सुपीरियर रहना चाहती है, और फिर इसका रिज़ल्ट क्या होता है? इसका रिज़ल्ट होता है आम लोग, जो नॉर्मल लोग होते हैं वो मरते हैं और इसमें सिंपैथी का पूरा लॉस हो जाता है। सपोज़ जैसे हमारे जूइश लोग थे, उनको नाजीज़ का टॉर्चर होता था, तो क्या होता था, जितने भी जूइश लोग थे वो मर जाते थे, तो वहाँ पर वो क्या होता है, उनकी ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाती है ना। नाजीज़ को हम यहाँ पे ह्यूमन कह सकते हैं? नहीं कह सकते, बिकॉज उनके अंदर इमोशन, सिंपैथी कुछ भी नहीं रहती, क्योंकि उनके अपनी नफ़रत की वजह से, अपने डिज़ायर्स की वजह से वो आम जनता को ख़त्म कर देते हैं। सो इसी तरीके से एक दिन जो दुनिया है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो भी वर्ल्ड वॉर हुआ या जिस भी तरह की लड़ाई होती है उसका रिज़ल्ट क्या होता है? इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है, चीज़ें ख़राब होती है, लोग बर्बाद होते हैं, इकोनॉमी वीक होती है। सो दस द पोइट सेज दैट द पीपल विल एंड द वर्ल्ड विद फायर एंड आइज। इसीलिए पोइट कहते हैं कि जो लोग हैं वो दुनिया को एक दिन फायर और आइज में ही फिनिश कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम एंड इट्स कंक्लूजन। लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। योर क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द पोएम फर्स्ट पब्लिश्ड? सबसे पहले ये पोएम कब पब्लिश हुई थी? सो द पोएम फायर एंड आइस वॉज फर्स्ट पब्लिश इन हार्पर मैगजीन इन दिसंबर 1920। तो सबसे पहले ये पोएम जो है वो हार्पर मैगजीन में पब्लिश हुई थी, दिसंबर 1920 में हुई थी, और इट वॉज लेटर कलेक्टेड बाय द पोइट इन न्यू हेमिस्फायर। फिर बाद में इसको न्यू हेमिस्फायर के पोइट ने कलेक्ट करके एज अ कलेक्शन ऑफ हिज वर्सेज अपने कलेक्शन में ऐड कर लिया। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ विल वर्ल्ड एंड टॉयज़? आप जो दुनिया है वो दोबारा कैसे ख़त्म होगी? द पॉइंट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव। पॉइंट कहते हैं कि फायर और आइस दोनों ही डिस्ट्रक्टिव हैं। हेयर फायर स्टैंड फॉर द हीट ऑफ डिज़ायर एंड आइस स्टैंड फॉर हार्ट्रेट। फायर जो है वो हीट ऑफ डिज़ायर के लिए स्टैंड है और आइस जो है वो हार्ट्रेट के लिए, नफ़रत के लिए स्टैंड करता है। ही थिंक दैट आर वायलेंट डिज़ायर विल एंड द वर्ल्ड। वो सोचते हैं कि हमारे जो वायलेंट डिज़ायर्स हैं वो दुनिया को एक दिन ख़त्म कर देगी, लेकिन इफ़ इट कैन सर्वाइव,
इट विल रून्ड बाय द हार्ट। अगर वो रह भी गई, बच गई दुनिया किसी भी तरीके से, तो फिर वो हेट्रेड की वजह से ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ फॉर फ्रोस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। फ्रोस्ट के लिए फायर और आइस किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? सो योर आंसर इज फायर स्टैंड फॉर इमोशन सच एज क्रुएल्टी, लस्ट, ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजायर, एंड आइस स्टैंड फॉर इमोशन सच एज इंटॉलरेंस, इंडिफरेंस, हार्ट्रेट, कोल्डनेस, इनसेंसिटिविटी एंड रिजिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोएम में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? सो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर यूज हुई थी। पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड इन द पोएम फायर एंड आइस। फायर इज कंट्रास्टेड ऑफ डिज़ायर, ग्रीड एंड सेल्फिशनेस। यहाँ पर इन पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है जिसमें फायर जो है वो डिज़ायर, ग्रीड या सेल्फिशनेस के लिए कंट्रास्टेड है, और आइस इज़ कंपेयर टू हेट्रेड एंड इनसेंसिटिविटी। और आइस को जो है उसको हमने हेट्रेड और इनसेंसिटिविटी से कंपेयर किया। सो फायर एंड आइस आर गिवन ह्यूमन इमोशंस एंड सो द पोएम इज सेड टू हैव यूज इन पोइटिक डिवाइस ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो सो जो ये पोएम है इसमें फायर और आइस ह्यूमन इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पर जिसमें पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है वो पर्सोनिफिकेशन है। ये मतलब इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज जैसे आप किसी की तारीफ़ करते हो और आप उससे कहते हो कि यू आर प्रिटी एज अ फ्लावर। अगर आप उसको प्रेज़ में उसको कहते हो कि आप एक फूल जितने खूबसूरत हो। सो यहाँ पे आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर बंदे को फ्लावर के साथ कंपेयर किया है। आप किसी को कहते हो कि आप चाँद से प्यारे हो, सो आपने उसको क्या किया है, चाँद के साथ कंपेयर किया है। तो बेसिकली वो दिख तो फूल जैसा नहीं रहा या चाँद जैसा नहीं रहा है ना, एक्चुअल में है कि हमने उस चीज़ को माना है कि जो फ्लावर है या फिर जो मून है वो ब्यूटीफुल है, तो आप उसकी तरह लग रहे हो। हमने यहाँ पे कंट्रास्ट किया है। सो यहाँ पर इस फिगर में भी, स्पीच की इस फिगर में भी हम कंट्रास्ट कर रहे हैं। फायर को हम ग्रीड बता रहे हैं, लालच बता रहे हैं, डिज़ायर बता रहे हैं, और आइस को हम यहाँ पर हेट बता रहे हैं। ठीक है, this is the end of the poem, and if you like the poem and understand the concept, so please guys, please, it's my humble request to share it with your friends and family members. Thanks for watching.